हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कक्षा 8 का परिमेय संख्या है, पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट में सबसे पहले हम जान लेते हैं परिमेय संख्या से पहले प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, सहभाज्य संख्या क्या होता है। ये सारी संख्याएं होता क्या है, तो इनको सबसे पहले जान लेते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या होता क्या है? कोई जो गिनती की संख्या होता है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, ये कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक ये क्या होते हैं? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनने की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक संख्या होता है उसमें शून्य को जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। तो ये 0 से अनंत तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? अनंत तक। तो ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। इसमें सिर्फ 0 ऐड कर लेने। अब पूर्णांक क्या होता है? अब यहाँ से देखिए, 1 से लेकर अनंत तक था प्राकृतिक संख्या, 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक में क्या बच रहा है? माइनस वाली, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, प्लस -3, -2, -1, 0 और 1, 2, 3, अनंत तक। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के बीच की संख्या को प्राकृतिक ये पूर्णांक कहते हैं। तो ये पूर्णांक हो गया। अब बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या करते हैं क्या, किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्या। अब बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? जिस संख्या में 2 का भाग न जाए। जैसे हो गया 1, 3 हो गया, और उसके बाद 5 हो गया, 7, 9, 11, 13, ये ऐसे है अनंत तक। ये कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या। अब उसके बाद में बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कंपोजिट। सबका इंग्लिश भी लिखा है हमने, तो यहाँ से इंग्लिश भी देख सकते हैं। इसको भाज्य संख्या क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। मतलब कि ये क्या होता है? जिस ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे 4 हो गया, 4 के गुणनखंड 2 से अधिक, 2 गुणे 2 गुणे 1, तो ये 3 हो गया। 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, फिर उससे 12, ऐसे ही ये जो भाज्य संख्या होता है वो 4 से स्टार्ट होता है। उसके बाद अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी संख्या क्या कौन सी संख्या होंगे? अभाज्य। और ये क्या है? सह अभाज्य। क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब 1। सहअभाज्य कौन सी संख्या होती है? 1। ये जो सभी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को मिलाने से हमारा परिमेय संख्या बनता है। ये सभी जो संख्याएं हैं, इस सभी संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यहाँ से जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जो नीचे Q है उसके बराबर 0। इसमें से कोई भी संख्या लीजिए, सारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब P/Q। जैसे हमने लिया 1, 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जैसे हमने लिया 2, तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। वैसे माइनस वाली संख्या लेंगे तो माइनस वाली संख्या के नीचे, जैसे हमने लिया -2, तो -2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। वैसे हम 0 भी ले सकते हैं, 0/1। तो ये सभी क्या है? ये कौन सी संख्याएं हैं? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो अब हम बात करते हैं अभ्यास 1 का ए। तो इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है? सरल कीजिए। सरल करना है। इसमें पहला प्रश्न दिया है, पहला का पहला इसमें दिया है क्या? सरल करना है। और दिया है क्या? 4/5, और दिया है प्लस और -2/5, ये दिया है। इसको सरल करना है। तो यहाँ से लिखेंगे हल, हल कर लेंगे। अब तो यहाँ से इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये माइनस जो है हम बाहर निकाल देंगे। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4/5, और ये -2/5। देखिए यहाँ से ये क्या है? हर बराबर है, हर बराबर है तो ऊपर का घट जाता है। तो ये हो जाएगा 4 - 2। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/5। तो ये क्या आ गया? 3/5 इसका उत्तर। अब ऐसे ही दूसरा में भी दिया गया है, दूसरा को भी मैं हल कर दे रहा हूँ। इसमें दिया है -4/-5, और दिया है +2/-5, ये दिया गया है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे?
हमने बताया था ये नीचे से और ये प्लस माइनस ऊपर नीचे दोनों में ये हो जाएगा क्या, सिर्फ 4/5 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2/5 हो जाएगा। तो इसको भी हल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हर बराबर है तो 5 क्या हो जाएगा, ये 5 नीचे हो जाएगा और 4 - 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2/5। यहाँ भी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, ये 2 हो गया। अब हम बात करेंगे प्रश्न दूसरा की। प्रश्न दूसरा बोला गया है क्या, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की मदद से सरल करना है तो यहाँ प्रश्न पहले लिख देते हैं। इसमें दिया है 3/4 दिया है और दिया है +-3/2 ये दिया गया है। तो सबसे पहले इनका हर बराबर कर लेते हैं। तो हर बराबर करने का मतलब ये क्या हो जाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 3/4, ये तो वही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, अगर इसका हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा -3 दूनी 6/4 हो जाएगा। तो ये हर बराबर हो गया। अब हम संख्या रेखा बना लेंगे तो यहाँ बीच में 0 होता है, 0 लिख देंगे। इधर 1 2 3 ये 4, इधर -1 -2 -3 और इधर -4। तो देखिए पहले कितना जाना है +3, तो +3 ये क्या हो जाएगा, सबके बटा 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 4, तो यहाँ से ये जाएंगे कहाँ तक, यहाँ से। अब यहाँ से हमको यहाँ आ गए। अब कहाँ -6 तक जाना है, -6। तो यहाँ हम -6 तक जाएंगे तो ये हो जाएगा -4 -5 और ये -6। तो यहाँ से हम सीधा उठकर यहाँ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये इस प्रकार से। घटाना है तो घटा, जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, इतना ये निकाल देंगे तो ये माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा, ये कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा। संख्या रेखा का मतलब क्या होता है, हर बराबर कर दें। हर बराबर कर दिए तो अब क्या लिख सकते हैं हम, इसको 3/4 ही लिख सकते हैं, 3/4। और ये बीच में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6/4। तो ये देखिए हर बराबर हो गया तो ऊपर 4 लिखेंगे और नीचे हो जाएगा 3 - 6, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा क्या आंसर। ये दूसरा का पहला का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न इसके दूसरा की। इसमें दूसरा दिया गया है -3/-4 और दिया है +5/-6, ये दिया गया है। इसको हल कर लेंगे, लिखेंगे हल। यहाँ देखिए नीचे ऊपर दोनों में प्लस तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ये हम अगर माइनस का एक ऊपर नीचे गुणा करेंगे फिर भी हो जाएगा, हम सीधा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ -6 है, -6 लिखेंगे और यहाँ हम गुणे कर देंगे -1/-1, तो ये हो जाएगा क्या 3/4। और ये देखिए क्या हो जाएगा प्लस, ये -5 हो जाएगा, -5 ये माइनस माइनस प्लस। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4 ही लिख सकते हैं और प्लस ये प्लस माइनस -5/6। अब यहाँ बोला गया है क्या, संख्या रेखा। संख्या रेखा का मतलब हर को बराबर करते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 2 का लसाअ लेंगे। तो 4 और 2 का लसाअ कितना होता है 12। तो 12 और लसाअ हो गया तो हम इसमें देखिए 4 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9/12 हो जाएगा माइनस। उसी प्रकार से 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा, और ये बटा 6 दूनी 12। इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा, इसमें ऊपर नीचे 3 का गुणा। तो हर बराबर हो गया, तो हर बराबर हो गया तो यहाँ से इसको घटा लेंगे। तो यहाँ से 9 में से 10 घटाएंगे तो -1/12 हो जाएगा इसका उत्तर। ये हो गया इसका उत्तर। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न बोला है हर का लसाअ लेकर सरल कीजिए। तो अब तीसरा इसमें प्रश्न दिया गया है क्या, हर का लसाअ लेकर करना है। किसका, हर का लसाअ लेकर सरल कीजिए। हर जो है उसका लसाअ लेना है, उसके बाद में सरल करना है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है 5/12 और प्लस दिया है ब्रैकेट में -7/16, ये दिया गया है। तो लसाअ इसका लेंगे, तो लसाअ लेने के लिए हम इधर लसाअ लेने 12 और 16 का। तो लसाअ लेंगे तो सबसे पहले हम 4 से काट दे रहे हैं, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो लसाअ लेंगे, देखिए 4 चौके 16 तियाँ 48, लसाअ कितना आया
48, तो यहाँ लिखेंगे लसा 48। अब 12 से भाग करेंगे 48 में, तो 12 चौक 48, तो 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 20। और ये प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ 16 से भाग करेंगे, 16 3 48, 7 3 21, तो ये हो जाएगा कितना 21। अब इसमें 20 में से 21 घटाएंगे तो माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा 48, माइनस 1 बटा 48। ऐसे ही दूसरा इसमें कहा दिया गया है उसको भी हल कर लेंगे, -3 बटा -11 ये दिया है, और दिया है प्लस -4 बटा दिया है कितना 33, ये माइनस ये दिया है। उसके बाद में हल कर लेंगे हल, तो यहाँ से ये देखिए माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो ये प्लस लिख सकते हैं इसको 3 बटा 11, और ये माइनस प्लस -4 बटा 33, तो इन दोनों का लस है कितना आएगा 33 आएगा। सीधा सीधा ऐसे अब निकाल सकते हैं यहाँ से 11 और 33 का लस, तो 11 से काट देंगे, 11 कम 11, 11 3 33, 11 देखिए 33 आ गया नहीं, 11 3 33 और 33 से कम 33, तो 33, 11 3 33, तो यहाँ से 3 में गुणा कर देंगे, 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे, 3 तिरका 9, और ये हो जाएगा -4। तो अब इसमें से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटा 33, ये हो जाएगा उत्तर। अब हम बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में बोला गया है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, क्या मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है तो उसको ज्ञात करने के लिए पहला इसमें प्रश्न दिया गया है 2 + -11 बटा 9, ये दिया है पहला प्रश्न। और इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है -3 + -2 बटा -3, ये दूसरा प्रश्न है। तो दोनों को हम बारी बारी से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसको लिखेंगे हल, और यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं, मान लेते हैं 1, तो ये 2 बटा 1 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और ये 11 बटा 9, दोनों का हम लस लेंगे, तो लस कितना हो जाएगा 9, 9 का गुणा 2 में कर देंगे, 9 1 का भाग करेंगे 9 आएगा, 9 का गुणा 9 दूनी 18, और -11 घटा देंगे, तो इसमें से ये 18 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 बटा 9, ये हो जाएगा क्या उत्तर। अभी दूसरा भी इसी प्रकार से हल कर लेंगे हल, और -3 बटा 1 लिख सकते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +2 बटा 3, इन दोनों का लस लेंगे तो कितना आएगा 3, 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो -9 और +2, तो ये हो जाएगा -7 बटा 3, ये हो जाएगा क्या उत्तर, ये हो गया उत्तर। अभ्यास 1 का पहला का उत्तर ये हो गया, 4 होगा सभी प्रश्नों का, ये हो गया हल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अभ्यास के साथ। तो इस वीडियो में आपको कोई भी संदेह हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।